अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर फ़ातिमा और आज एक नई सुबह और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। डार्क सर्कल्स हो रहे थे थोड़े से, नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो जो टॉपिक हम दो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे आज। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मैरिज से रिलेटेड टॉपिक पे और सेकंड डिस्कस करेंगे अबाउट आजकल जो चल रहा है, जो चीज़ें, जो एक जहर जो यहाँ के लोगों के अंदर भरा जा रहा है, बल्कि लोग खुद ही अपने लिए जहर भर रहे हैं, उस टॉपिक पे। और थर्ड जो टॉपिक होगा डिप्रेशन का होगा, बट वो बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथी टॉपिक होगा। इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना डिस्कशन उसके बारे में होगी। तो फर्स्टली जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है मैरिज का टॉपिक। और इसको हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस वाला टॉपिक। एक्सपेक्टेशंस से रिलेटेड मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में शायद बताया था कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। किसी से भी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे हमारे हस्बैंड ही क्यों ना हो। कॉज एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हमेशा तकलीफ़ देती हैं। और फॉर बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज़ कही भी गई है कुरान मजीद में कि कभी भी उम्मीद जो होती है ना वो नहीं रखनी चाहिए किसी भी शख्स से। यानी उम्मीद एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए और अपने ख्वाबों को भी जो है ना एक हद तक के महदूद इंसान को रखना चाहिए, ना कि हद से ज़्यादा, क्योंकि हर ख्वाब हमारे लाइफ पार्टनर पूरा नहीं कर सकता। पेरेंट्स फिर भी कर देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर जो है कहते हैं बाप बाप रहता है, ये बात हकीकत है। आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे काफ़ी मोहब्बत करता होगा, लेकिन वो कभी भी कोई भी आपकी ख्वाहिश पूरी करने को शायद उससे पहले अपनी जेब को ज़रूर देख ले, बट बाप ऐसा नहीं करता। क्या फ़ायदा है आपको एक्सपेक्टेशंस रखने का जब आपको पता है एक चीज़ आपकी पूरी नहीं हो सकती। कोई भी आपकी ख्वाहिश अगर नहीं पूरी हो सकती तो क्या ज़रूरत है आपको एक्सपेक्टेशंस रख कर और फिर जब वो पूरी चीज़ ना हो फिर अपने आप को तकलीफ़ देकर अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना बहुत सख्त गुनाह है। खैर, अब बात आ जाती है कि अगर कोई शख्स मैरिज करता है तो अक्सर जो है ना वैसे ही शादी के बाद भी जो है ना हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो हस्बैंड जी होते हैं वो अपने वाइफ से दूर भागना शुरू कर देते हैं। मुझे उसको कोफ्त आती घर में, उसको घर जो है ना जेल के मानंद महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में आ गया हूँ और जो है ना मुझे एक जेल के कैदियों की तरह बंद कर दिया जाता है। यानी बाहर जाओ तो कॉल, घर में आओ तो कॉल, और वैसे ही अगर वो कोई भी काम मोबाइल में कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आके बैठ गई बातें करनी शुरू कर दी, कितना बोलती हो तुम, कम बोला करो। ये वाला भी एक डायलॉग होता है हस्बैंड्स का। और भी डायलॉग होते हैं, तुमने तो मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी। ये अच्छे शोर कर रहे होंगे तो उसका फिर वो रिवॉर्ड जो है ना वो वाइफ जी को दे देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। ये चीज़ें होती हैं और हर वक्त तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर वक्त कॉल करती रहती हो, कब आओगी कब आओगी कब आओगी, सुकून बर्बाद कर दिया। ये जो है ना बहुत आम डायलॉग्स और सेंटेंसेस हैं। इसको जो है ना इस मसले को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन एक तरीका वाइफ के लिए ये है कि आपको चाहिए कि जब हस्बैंड घर में आए या कुछ भी हो, आप अगर जब हद से ज़्यादा वैल्यू देती हो ना, आप साथ में आके बैठ जाती हो। जबकि ये केयर के मामले में आता है, केयर के ज़िम्मे में आता है कि अगर वाइफ आके बैठ जाती है साइड, वो अगर वाइफ आके साइड में बैठ जाती है, आपसे बातें करती है, तो ये केयर के ज़िम्मे में इसलिए आता है क्योंकि वो आपसे आपका पूरे दिन का हाल अहवाल पूछना चाहती है, वो अपनी बातें आपसे शेयर करनी चाहती है। क्योंकि देखें, हस्बैंड तो अपने 10 दोस्त बना सकते हैं, वाइफ अपनी 10 दोस्तें नहीं बनाती है, अमूमन ऐसा होता है। और वो घर से बाहर भी इतना नहीं निकलती, तो उनका माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है जब हस्बैंड को वो दिखती हैं, हस्बैंड से बात करती हैं तो। लेकिन अक्सर हस्बैंड इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हमें कैद कर लिया गया, जबकि ये उनके लिए केयर होती है, उनसे मोहब्बत होती है बीवी की, जो वो इतना ज़्यादा केयर करती है, इतनी ज़्यादा बात कर रही होती है, अपनी हर बात शेयर कर रही होती है और उसका बार बार पूछ रही होती है कब आओगी, इतनी देर हो गई नहीं आए, वो परेशान हो रही होती है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि जब जिस चीज़ से इंसान भाग रहा है ना, अब वो वजह आप ख़त्म कर दो, मीन्स आप कम कर दो। यानी आप बार बार कॉल करती हो ना, तो आप कॉल नहीं करो, 2-3 दफ़ा आप कॉल मत करो। अगर अब वो आके बैठता है और आप फिर बातें करना शुरू कर देते हो, आप 1-2 दिन ऐसा करके देखो, आप बातें नहीं करो, उसको खुद फील होगा हाँ यार कोई कमी हो रही है। ऐसी मतलब ये चीज़ आप करके देखो,
इंशाल्लाह लाइफ बेटर होगी। क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलने लगते हैं ना, आप खुद पे भी अप्लाई करके देख लो, अगर आपको हद से ज़्यादा कहीं से वैल्यू मिल रही होती है, कोई आपकी तारीफ़ करो, हद से ज़्यादा तारीफ़ करो, नहीं यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता था और ये काम तुमने कर लिया, पाओ कितनी बड़ी बात है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस कर लिया मैंने ये वो। हाँ ये वो तो आपके दिमाग में बात आएगी कि यार ये देखो मैं तारीफ़ करे, तो आपको थोड़ा बहुत ना अपने ऊपर वो होगा, फ़ख्र सा महसूस होगा। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, जब इंसान को हद से ज़्यादा कहते हैं ना वैल्यू देना शुरू कर दे ना कोई इंसान, तो वो इंसान जो है ना सामने वाले इंसान की वैल्यू भूल जाता है। वो भूल जाता है कि सामने वाला भी इंसान है या वो हमें वैल्यू दे रहा है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ी बहुत जो है ना इस चीज़ में हम वो कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मशरक़ी बीवी ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वो अपने शौहरों की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। आता है जाता है जो भी उसकी ख़बर रखना हस्बैंड समझता है, लेकिन ये ख़बर नहीं होती, ये मोहब्बत होती है। डिप्रेशन में भी जाने की अक्सर मर्दों की यही वजह होती है, उनको ऑफिस से सुकून नहीं मिल रहा होता, घर में सुकून नहीं मिल रहा होता, और वाइफ को भी मतलब चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशंस ना रखे, हस्बैंड से ज़्यादा उम्मीदें ना रखे कि भाई वापस आके मुझे घुमाने लेके जाएगा, कुछ भी है कुछ भी। दूसरी बात ये कि अपनी कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, कुछ भी हो, आजकल के ज़माने में वुमेंस को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि घर से बाहर निकल जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि आप कोई ऑनलाइन वर्क करो, आप कुछ भी करो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ और उन पैसों का आप जमा करो। क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि आजकल के जो शौहर हैं वो एक हद तक के वो करते हैं, मतलब आपकी ख्वाहिशात हो गई एक हद तक के वो पूरी करेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो फिर जब आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कहीं जाने की, कहीं से शॉपिंग करने की, कुछ भी, पहली बात तो ये कि हमें खुद भी कंट्रोल रखना चाहिए। ये नहीं कि हर 2 महीने बाद हम मुँह फाड़ कर बोलें कि नहीं हमें शॉपिंग करने जाना है, हर 2-3 महीने वाले बोले नहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो आप अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है टाइम, मतलब हस्बैंड का नहीं दिल चाह रहा है आपको कहीं पर घुमाने लेके जाइए, वो जो कुछ भी है, तो आप क्यों उदास हो? आप मत उदास हो, उसका दिल नहीं चाह रहा है। आप हो एक डायमंड, ठीक है, आप हो एक हीरो को ठुकराते बहुत ही अहमक किस्म के लोग हैं। सो अगर वो नहीं जाना चाह रहा आपके साथ कहीं भी, तो आप अपने उस बात को वो ना करो, आप अपने आप पैसे जमा करो, उन पैसों से आप अपनी मदर और अपने बच्चों को साथ लेके चले जाओ और कहीं घूम कर आ जाओ। और दूसरी बात ये है कि आप उन पैसों को जमा करो, आपको कुछ भी दिल चाह लेने का, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लेने का दिल चाह, आपके पास जब ज़्यादा पैसे जमा हो गए, आपने हस्बैंड नहीं दिला गोल्ड, कोई बात नहीं, आप गोल्ड ले लो और लेकर आप उसको थोड़े दिन आप पहनोगे, फिर आप खुद ही अपने बच्चों के लिए रख दोगे उनको देना, क्योंकि माँ की फितरत होती है वो अपनी तमाम चीज़ें अपने बच्चों के लिए रख देती है। तो इससे आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश भी नहीं। यानी जब आपके पास पैसे होंगे, इफ़ यू विल बी इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट होगी, आप ट्यूशन बढ़ा लो बच्चों को, छोटे छोटे से आप कुछ भी काम करके आप पैसे कर लो, तो आपके बुरे वक्त में भी वो पैसे काम आते हैं। क्योंकि आजकल के जो रिलेशंस हैं वो इस टाइप के हैं, हस्बैंड वाइफ के बहुत ही ज़्यादा खोखले, किसी भी वक्त टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 10 लोग होते हैं पीछे लग जाते हैं आपको अलग करवाने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए एक वाइफ़ का एक मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आप एक मजबूत माँ होगी, अगर आप एक मजबूत बीवी होगी, आप एक मजबूत माँ भी बनोगे, एक मजबूत माँ होगी, तो आप जो है आपकी औलादें भी मजबूत होंगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को कोई वो अहमियत ना दो, कुछ भी ना दो, नहीं अहमियत आप दो, बट इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ताकि आप अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सको। क्योंकि देखें हस्बैंड जो होता है वो अपनी एक जो बाप होता है वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने से पहले कभी जेब को नहीं देखता। वो बोलता है नहीं मेरे बच्चे ने फरमाइश की, मैं ज़रूर पूरी करूँगा, बेशक उसकी सैलरी 25,000 क्यों ना हो। लेकिन एक शौहर की सैलरी अगर 50,000 भी होती है ना, कहते हैं जितने पैसे होते हैं, जितनी सैलरी होती है, उतने ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो वो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने से पहले जो है ना अपनी जेब पहले देखेगा। वो कोई भी शौहर हो, अच्छे से अच्छा शौहर हो, वो अपनी जेब ज़रूर देखेगा, उसके बाद वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। तो ख्वाहिश पूरी होने में डिले भी हो सकता है, तो फिर आप उम्मीद मत रखो, एक्सपेक्टेशंस, वही बात आगे एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो तकलीफ होगी। इससे बेहतर इंडिपेंडेंट रहो, अपनी कुछ चीज़ें खुद ही ख़रीद लो, खुद ही पूरी कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर का खर्चा चलाओ क्योंकि वो शौहर का फ़र्ज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर के राशन डालो क्योंकि वो शौहर का फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही स्कूल की फ़ीस के बच्चों की स्कूल की फ़ीस आप दो, नहीं, ये शौहर का फ़र्ज़ है। आप पैसे जमा करके रखो, बुरे वक्त में भी काम आएगा और
आपकी जो छोटी छोटी सी जो ख्वाहिशात हैं जिसके लिए आप अक्सर फीमेल्स लड़ती नहीं हस्बैंड से, तो वो ख्वाहिशात भी आपकी पूरी हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हस्बैंड पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं डलेगा, वो ये भी नहीं सोचेगा कि यार मेरी बीवी बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे। तो ये है एक सीक्रेट टिप फॉर स्पेंडिंग आ ग्रेट मैरिड लाइफ। तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और मैं भी करूँगी और ज़रूर करिएगा इस पर अमल। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि टॉपिक कौन कौन सा आप लोग को पसंद है, उस टॉपिक पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो एक तो डिप्रेशन से रिलेटेड होगा, दूसरा जो आजकल वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है उससे रिलेटेड होगा। तो भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मज़ीद आपको वीडियोस मिल सकें और मैं भी मोटिवेट होकर मज़ीद वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।